हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं मोटिवेशन एंड लर्निंग। ओके, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। यहाँ पे हम बात करेंगे अभिप्रेरणा एवं अधिगम। ओके, यहाँ पे ए नहीं है, मोटिवेशन एंड लर्निंग, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मोटिवेशन क्या है एंड लर्निंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जो मोटिवेशन वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। तो मोटिवेशन वर्ड डिराइव करता है मोटिव को, या फिर कह लीजिए मोटिव वर्ड से आया है मोटिवेशन। अब ये मोटिव क्या है? मोटिव डिक्लेयर क्या करता है? मोटिव डिक्लेयर करता है नीड को। ओके, मोटिव किसको डिक्लेयर करता है? नीड को, आवश्यकता को। तो बातें करते हैं आगे, सारी ऐसे ही बातें होंगी हमारी। ओके, एंड लर्निंग क्या है? लर्निंग वही है जब आप कोई व्यवहार करते हो, उस व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाए, उसी को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। हमने क्या बातें की? आप कोई व्यवहार करते हो और इस व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। बातें क्लियर होती हैं? अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। तो मोटिव, ये वर्ड और नीड, ये बातें तो आपको समझ में आई कि हाँ भाई, जब आपको कोई नीड होगी तभी मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन वर्ड कहाँ से लिया गया? मोटिव, इंग्लिश के वर्ड मोटिव से लिया गया है। मोटिव मीन्स वही नीड, जो कि क्या डिक्लेयर करता है? नीड को। ओके, तो यहाँ पे मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन है क्या, बातें करते हैं। देखो, मोटिवेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। जैसे आपको रेस लगानी है, आपने एनर्जी ड्रिंक पी, आप अच्छा दौड़ गए। वैसे ही आपको कोई काम करना है, आप मोटिवेटेड हुए तो आप अच्छा कर गए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मोटिवेशन काम करता है। बातें क्लियर होती हैं? मोटिवेशन की वजह से आप कोई काम स्टार्ट करते हो। ओके, स्टार्ट करते हो, और मोटिवेशन की वजह से ही आप उस काम को कंटिन्यू रखते हो। ओके, मोटिवेशन की वजह से ही आप उस काम को कंटिन्यू रखते हो, और मोटिवेशन की वजह से ही आप गोल तक पहुंचते हो। आप गोल तक पहुंचते हो, आप गोल अपना अचीव कर ले, मोटिवेशन क्या हो जाएगा? डाउन चला जाएगा। यहाँ पे अभी मोटिवेशन एकदम स्ट्रीम पे है, यहाँ पे भी एकदम स्ट्रीम पे है। आपने अपना गोल ले लिया, आप गोल को अचीव कर लिए, मोटिवेशन डाउन चला जाएगा। ओके, मोटिवेशन में रिडक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ बातें हैं, और भी बातें हम आगे करते हैं। ओके, लर्निंग क्या है भाई? अधिगम, वही सीखना। अधिगम और सीखना दोनों एक ही बातें हैं। सीखना, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। अधिगम, यही सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। लर्निंग जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, तथा सीखना विकास की प्रक्रिया का एक माध्यम है। देखो भाई, सिंपल बात है, सीखना खत्म, डेवलपमेंट खत्म। लर्निंग खत्म, डेवलपमेंट खत्म, मतलब सीखना खत्म, विकास खत्म। आपका विकास कब हो रहा है? कैसे पता है आपको कि आपका विकास हो रहा है? आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, कुछ ना कुछ नया कर रहे हो, कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो नया। ओके, लेकिन जब आप सीखना ख़त्म कर दोगे, आप कुछ सीख नहीं रहे हो, ओके, आप कुछ नया सीख नहीं रहे हो, तो आप कुछ नया अचीव भी नहीं कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे विकास ख़त्म हो रहा है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे सिंपल बात याद रखिएगा कि भाई, सीखना ख़त्म तो विकास ख़त्म। और जो सीखना है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ओके, आगे चलते हैं। और ये जो लर्निंग होती है भाई, ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है लर्निंग? एक तो मीनिंगफुल होती है, और दूसरी लर्निंग कैसी होती है? रोट लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग एंड रोट लर्निंग। जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है भाई, कैसी होती है मीनिंगफुल लर्निंग हमेशा एक्टिव लर्निंग के अंतर्गत आती है। मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होती है भाई? एक्टिव लर्निंग अधिक अर्थपूर्ण लर्निंग होती है। रोट लर्निंग कैसी लर्निंग होती है भाई? ये पैसिव लर्निंग होती है। रोट लर्निंग कैसी लर्निंग होती है भाई? पैसिव लर्निंग होती है, याद रखिएगा। मीनिंगफुल लर्निंग वही जो मतलब आप
मतलब आंतरिक रूप से जिसके लिए इंटरेस्टेड हो। रोट लर्निंग में बच्चा रट्टाफिकेशन लगा लेगा, 2 1 2 2 2 4। ओके, इसके लिए कहीं ना कहीं फियर का प्रेशर होगा, पनिशमेंट, ये सारी चीज़ें। ओके, पावर, गिफ्ट्स, कि हाँ भाई रट्टा मार लो गिफ्ट्स मिलेंगे, रट्टा मार लो अदरवाइज टीचर पनिशमेंट देगी, ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आप किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा क्या है? जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जैसे आपको टीचर बनना है ना, आपको टीचर बनना है, आप अभिप्रेरित हुए, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया अच्छे से, एकदम से आप मतलब मोटिवेटेड हैं। तो अब आप मोटिवेटेड हैं तो क्या करोगे, टीचर बनने के लिए कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर दोगे। अभी आप मोटिवेटेड हैं भाई, तो अब अगर आप मोटिवेटेड हैं तो ये काम कंटिन्यू रखोगे कि हमको टीचर बनना है ना। और फिर एक दिन ये काम ऐसे कंटिन्यू रखे और फिर आप अपने गोल पे पहुंच गए, आप टीचर बन गए। ओके, आप क्या बन गए, टीचर बन गए। अब जब आप टीचर बन गए हो तो भी क्या मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है? कोई भी मोटिवेटेड नहीं रहेगा टीचर बनने के लिए खासकर। तो हाँ, अब आप मोटिवेटेड हो सकते हो और बच्चों को पढ़ाने के लिए और भी कुछ काम, नया काम करने के लिए, लेकिन जब आप टीचर बन गए तो क्या फिर भी आप टीचर बनने के लिए मोटिवेटेड रहोगे? नहीं ना। तो मोटिवेशन में रिडक्शन आना शुरू हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मोटिवेशन क्या है, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति को क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। यहाँ पे मोटिवेशन जो होता है एक फोर्स की तरह काम करता है, इंसान को अंदर से मतलब पुश करता है कि हाँ भाई तुमको ये काम करना है। इवन आप भी फील किए होगे जब आप किसी काम के लिए मोटिवेटेड हुए होंगे। ओके, और ये जो अभिप्रेरणा है ये एक आंतरिक शक्ति है, जैसा कि मैंने बताया कि एक इंटरनल फोर्स है जो कि आपको पुश करेगा किसी काम को करने के लिए। अभिप्रेरणा के माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित काम करता है। ध्यान रखिएगा बातें। अभिप्रेरणा की वजह से, जैसे आपको टीचर बनना है तो आप एक निश्चित दिशा में काम करोगे ना। आप जिस चीज़ के लिए अभिप्रेरित हैं, जिस चीज़ के लिए मोटिवेटेड हैं, जिस काम के लिए मोटिवेटेड हैं, उस दिशा में काम कर रहे होंगे बजाय और कोई काम करने के। ओके, जैसे आपको टीचर बनना है तो भाई अब आप, ऐसा तो है नहीं कि आप डॉक्टर बनने के लिए साथ साथ में MBBS भी कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। आप जिसके लिए मोटिवेटेड हैं वो काम कर रहे होंगे, है ना। तो अभिप्रेरणा हमेशा सीखने के लिए छात्रों में उत्सुकता, क्यूरियोसिटी उत्पन्न करती है, उसे निरंतर क्रियाशील बनाए भी रखती है। ओके, जो मोटिवेशन होता है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें क्यूरियस बनाए रखती है, और मोटिवेशन की वजह से स्टूडेंट लगातार कंटिन्यू काम में बना रहता है, कंटिन्यू काम करता रहता है। किसकी वजह से, क्यूरियोसिटी की वजह से, और नई नई चीज़ें जानने के लिए हमेशा क्यूरियस होता है। बातें क्लियर होती है। अभिप्रेरणा सामान्यतः किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है। मैंने ये बात आपको शुरू में ही थोड़ी बहुत बताई है कि जो मोटिवेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे आपको कोई नीड है, नीड आपकी क्या है, टीचर बनना है आपको भाई। ओके, आपको टीचर बनना है, ये आपकी नीड है। तो अगर आपको नीड है तभी तो आप मोटिवेटेड हुए होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई नीड भी नहीं है और आप फिर भी मोटिवेटेड हैं। आपको नीड है तब आप मोटिवेटेड हैं, है ना। तो अभिप्रेरणा सामान्यतः किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और लक्ष्य की प्राप्ति के उपरांत, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बातें की, आप अपने गोल पे पहुंच गए, आप टीचर बन गए, उसके बाद अभिप्रेरणा समाप्ति की ओर होगी। ओके, बातें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे आप जो साइकिल देख पा रहे हैं, ये साइकिल ऑफ मोटिवेशन है, मोटिवेशन का साइकिल है। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि भाई मोटिवेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, नीड से। कोई ना कोई भाई नीड होनी चाहिए, तो नीड से स्टार्ट होता है। अब नीड से स्टार्ट हुआ, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे आपको टीचर ही बनना है तो उसकी ज़रूरत है आपको, है ना। तो फिर आप क्या करोगे, ये जो आपकी नीड है इसको ड्राइव में ले आओगे। ओके, इसको ड्राइव में ले आओगे। फिर आप यहाँ पे उत्तेजित हो गए कि हाँ भाई अब तो टीचर बनना ही है। उसके लिए फिर आप क्या करोगे, आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करोगे। जब आप उत्तेजित होंगे तो क्या करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, दिशा निर्देशित व्यवहार। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको
टीचर बनना है वो नीट का एग्ज़ाम देने तो नहीं ही जाएगा, एमबीबीएस के चक्कर में तो नहीं ही पड़ेगा। उसको जो करना है, जैसे टीचर बनना है तो वो टीचर के लिए कुछ सीटेट, टेट, सुपर टेट, DSSS ये सारे एग्ज़ाम देगा। जिसको डॉक्टर बनना है वो आके सीटेट का एग्ज़ाम थोड़े ना देगा। जिसको डॉक्टर बनना है वो भाई नीट का एग्ज़ाम क्रैक करेगा ना। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो रहा होगा यहाँ पे। जिसको चोरी करना होगा वो वहाँ पे, तो वो उसके हिसाब से काम कर रहा होगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यहाँ पे भी कर रहा होगा कि हाँ भाई जिसको चोरी करना है वो अपने हिसाब से कुछ मतलब काम कर रहा होगा कि हाँ ऐसे मतलब रस्सी फंसाना है, ऐसे चढ़ के जाना है छत पे, ऐसे ये करना है, यहाँ पे ऐसे साइड में चाकू लगा के रखना, तो अपने तरीके से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहा होगा। तो यहाँ पे सबका वही है अपना, सब अपने अपने तरीके से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे होंगे। ओके, जैसे अब अचीवमेंट है, हो गई, अब आप डॉक्टर बन गए, आप टीचर बन गए, आपने चोरी कर ली जो आपको चोरी करना था, तो अब भी क्या मोटिवेशन की ज़रूरत होगी? आपने पूरा सामान लूट खसोट के रख लिया है, आपने नहीं मतलब जिसको चोरी करनी थी। ओके, जैसे आप टीचर बन गए हो। ओके, अब जैसे आप टीचर बन गए हो तो क्या अभी भी आप मोटिवेटेड होगे टीचर बनने के लिए? मैंने आपसे भाई पहले ही बातें की हैं कि जब आप टीचर बन गए, जब आप डॉक्टर बन गए, जब आप इंजीनियर बन गए, जब आप लॉयर बन गए, तब भी क्या आप मोटिवेटेड होंगे? जैसे आपको जो भी प्रोफेशन चाहिए था उसके लिए तो अब आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अराउजल आ जाएगा। ओके, क्या होगा? रिडक्शन ऑफ अराउजल आ जाएगा, मतलब कि अब आप उत्तेजित नहीं हैं। ओके, जो आपके अंदर उत्तेजना थी वो क्या होगी? समाप्त होगी, खत्म होगी। आगे चलते हैं। तो ये है पूरा साइकिल किसका? मोटिवेशन का। आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर वही बातें हैं, मोटिवेशन ऑफ साइकिल। यहाँ पे भी आप वही साइकिल देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ना कुछ आपको आवश्यकता होगी और उस आवश्यकता को आप ड्राइव पे ले आएंगे थोड़ा, फिर आप उत्तेजित होंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे होंगे आप, देन आपकी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो उत्तेजना में कमी आएगी, ये ऑब्वियस सी बात है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, लर्निंग में मोटिवेशन का क्या काम है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जो कि ऐसे एकदम ऐसे लाइन टू लाइन आपके एग्ज़ाम में बातें पूछी जाएंगी। एक तो लर्निंग के लिए जो मोटिवेशन है वो क्या होगी भाई? प्री रिक्वेस्ट होगी। क्या होगी? ये बातें आप लिख लीजिए। लर्निंग के लिए मोटिवेशन क्या है? प्री रिक्वेस्ट है। ओके, ये बातें आप लिख लीजिए क्योंकि ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में ये बात पूछी जाएगी। और जो दूसरी बात आपके एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली है वो दूसरी बात ये है कि BF स्किनर साहब ने मोटिवेशन को लर्निंग का नेशनल हाईवे कहा है, लर्निंग का राजमार्ग कहा है। बातें लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, BF स्किनर ने क्या कहा है यहाँ पे लिख लीजिए भाई, स्किनर साहब ने कहा है ये बातें। ओके, BF स्किनर ने क्या कहा है भाई? नेशनल हाईवे कहा है, NH कहा है, राजमार्ग कहा है। किसका राजमार्ग कहा है? लर्निंग का राजमार्ग कहा है। किसको? मोटिवेशन को। BF स्किनर ने मोटिवेशन को लर्निंग का नेशनल हाईवे कहा है। ये बातें आप नोट डाउन कर लीजिए, बातें मैं बार बार बोल चुकी हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा छात्रों में उत्सुकता या जिज्ञासा उत्पन्न करती है, ये बातें हमने कर ली हैं। तो अधिगम में अभिप्रेरणा का ये महत्व है भाई। और यहाँ से जो दो और इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं वो भी मैंने आपसे कर ली हैं। एक तो जो मोटिवेशन है वो लर्निंग के लिए प्री रिक्वेस्ट होती है, एंड सेकंड वन BF स्किनर ने मोटिवेशन को लर्निंग का नेशनल हाईवे कहा है। कम से कम 3 से 4 बार बातें ये मैंने बोल चुकी हैं, उम्मीद करती हूँ यहीं पे बातें याद हो गई होंगी। अभिप्रेरणा छात्रों में उत्सुकता या जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी उत्पन्न करती है। अगर बच्चा क्यूरियस होगा तो वो उतने ही अच्छे तरीके से लर्निंग करेगा, उतने ही अच्छे तरीके से वो अधिगम करेगा, वो अगर उत्सुक होगा तो। और उत्सुक कब होगा बच्चा? उत्सुक कब होगा बच्चा? क्यूरियस कब होगा? जिज्ञासु कब होगा? जब वो अभिप्रेरित होगा, जब वो मोटिवेटेड होगा। ओके, यह छात्रों में कार्य के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है। मैंने आपसे पहले भी बातें की थी कि ये जो मोटिवेशन होती है बच्चों को फोर्स करती है फॉर द लर्निंग। ओके, और ये निरंतरता की प्रवृत्ति को भी बनाए रखती है, बच्चों को कंटिन्यू बनाए रखती है, बच्चों में कंसिस्टेंसी बनाए रखती है। कौन? मोटिवेशन। या छात्रों में सीखने के लिए अभिरुचि को बढ़ाते हैं। हाँ, बातें सही हैं। ओके, यह छात्रों को गोल ओरिएंटेड बनाती है। मैंने आपसे साइकिल में ही बातें की थी कि
बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना स्टार्ट करता है। बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर स्टार्ट करता है जब वो मोटिवेटेड होता है किसी काम को करने के लिए, किसी काम को सीखने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए, तो वो उसके लिए काम करता है। जैसे बच्चा मोटिवेटेड है क्लास में फर्स्ट आने के लिए, बच्चा मोटिवेटेड है क्लास में फर्स्ट आने के लिए, तो वो अपना मतलब उसका जो गोल है वो उसके हिसाब से काम कर रहा होगा, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करेगा। ओके, कि मतलब उसको फर्स्ट आना है तो उस अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है, वो अपना टाइम टेबल बनाएगा, वो मतलब पूरा चार्ट बनाएगा कि मैं पहले मुझे क्या करना है, पहले क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, किस में और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहा होगा बिकॉज ऑफ वो गोल ओरिएंटेड है, लक्ष्योन्मुख है, अपने लक्ष्य को देख रहा है। बातें क्लियर होती हैं। यह छात्रों में नैतिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक तथा सामाजिक मूल्यों को भी बढ़ाती है बच्चे के अंदर। ओके, तो ये सारी बातें थी भाई मोटिवेशन से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ यार सारी बातें समझ आई होंगी। 2-4 बातें थी जो कि एकदम से आपके एग्ज़ाम के लिए भाई की पॉइंट थी, बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो 2 बातें मैंने आपको बताई, एक BF स्किनर ने इसको नेशनल हाईवे कहा था लर्निंग का, किसको कहा था, मोटिवेशन को। और दूसरी बात मैंने आपसे की थी कि मोटिवेशन क्या होता है भाई, लर्निंग के लिए प्रीरिक्विजिट होता है। और दूसरी बात, तीसरी जो मैंने आपसे की थी, तीसरी मोटिवेशन का साइकिल। ये सारी बातें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 बातें जो मैंने यहाँ पे आपसे बताई ना, ये डायरेक्ट पूछी गई हैं बातें। तो यार उम्मीद करती हूँ बातें सारी समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सो यार बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m Edu Point। बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके।